राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस कब है? 18 या फिर 19 अक्टूबर को कब मनाया जाएगा धनतेरस? शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या खरीदें, क्या ना खरीदें? प्रत्येक वर्ष धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। साथ ही इसी दिन कुबेर महाराज की उपासना से धन, सुख और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन धन के देवता कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी के साथ ही धनवंतरी देव की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी और धातु खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस पर शुभ चीजों की खरीदारी करने से उसमें 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। इस दिन सोने, चांदी के आभूषण या फिर सिक्के की खरीदारी करते हैं, लेकिन हर किसी के लिए सोना, चांदी फिर इससे बने आभूषण खरीदना आसान नहीं होता है। सोने चांदी के अलावा कुछ भी ऐसी चीज है जो माँ लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। इन चीजों को धनतेरस के दिन खरीदने से माँ लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इस बार धनतेरस कब है, खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त और उन चीजों के बारे में आइए जानते हैं जिन्हें आप धनतेरस के दिन खरीदकर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है दोपहर 1:51 पर। 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त रात में 7:16 से 8:20 तक रहेगा। यम दीपक का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:48 से रात के 7:04 तक। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:48 से रात में 8:20 तक। वृषभ काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:16 से रात में 9:11 तक। माना जाता है कि यदि स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ही ठहर जाती हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से अगले दिन 1:51 तक। धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें? दोस्तों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में दरिद्रता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इसलिए इस धनतेरस झाड़ू जरूर खरीद कर अपने घर ले आएं, लेकिन सिर्फ शीकों वाली झाड़ू या फिर फूल वाली झाड़ू ही खरीदें। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू बिल्कुल भी धनतेरस के दिन भूलकर भी घर में ना लाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्लास्टिक कभी बरकत नहीं देता। धनतेरस पर बर्तन की खरीदारी करना ही बेहद शुभ होता है, खासकर पीतल के बर्तन। यह मान्यता है कि भगवान धनवंतरी जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, पीतल के बर्तन में प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ होता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदना भी बेहद ही शुभ होता है। यह देवी लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है और इसे घर में खरीद कर रखने से धन में वृद्धि आती है। शाम को माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद गोमती चक्र की भी पूजा करें और पूजा के बाद इन्हें धन स्थान या फिर अपनी तिजोरी पर रख दें। माना जाता है कि इससे आपके धन में वृद्धि होती है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना भी बेहद ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि धनिया खरीदने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन साबुत धनिया लेकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। पूजा के बाद इस धनिया को अपने घर के बगीचे या खेत में फिर गमले में बो दें। माना जाता है कि घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इसके अलावा धनतेरस के दिन कुछ खास चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। कुछ खास चीजें खरीदने से बचना चाहिए, जैसे नुकीली वस्तुएं, चाकू, कैंची, लोहा, एल्युमिनियम, कांच, प्लास्टिक और काले रंग की वस्तुएं धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। वहीं इस दिन जूते, चप्पल और प्लास्टिक से बनी चीजों को भी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि जूते शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए शनि से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन प्लास्टिक के बर्तन और इससे बनी हुई दूसरी वस्तुएं जैसे गुलदस्ता आदि भी ना खरीदें।
धनतेरस पर झाड़ू तो जरूर खरीदी जाती है, लेकिन इस दिन प्लास्टिक की झाड़ू खरीदने की भूल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, ये थी धनतेरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।